प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और इस सुंदर संगति के लिए कि पिता परमेश्वर ने एक बार हमें फिर से अपने अनुग्रह में रखते हुए ये समय दिया है कि हम उसके मीठे सामर्थ्य जीवते प्यारे नाम को ले सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और उनके तुल्य कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका पहला कलाम क्या कहता है। पहला कलाम कहता है, अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गए तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास को, जो अब्राहम जो थे कितने 99 वर्ष के, 99 वर्ष में व्यक्ति सोचने लगता है कि अब मेरे जीवन में तो कुछ नहीं है। 70 साल के बाद, 60 साल के बाद आदमी सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अरे अब तो मेरा जीवन समाप्त होने की ओर है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने क्या, 99 वर्ष की उम्र में उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। किस में चल? मेरी उपस्थिति में चल। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल, तो अपने आप को देखें कि हम चल रहे हैं या नहीं चल। जब 99 वर्ष के अब्राहम हो गए तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं कौन हूं? सबसे ताकतवर, सबसे पहले सब ईश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या होता जा? जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हम सिद्ध होते हैं। और यहां पर अब्राहम से उन्होंने कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। पुराना साल हम देख रहे हैं हमारे जीवन से खत्म हो चुका है और नए साल में मैं और आप प्रवेश कर चुके हैं। और प्रवेश करने के बाद भी ये दूसरा महीना स्टार्ट हो गया फरवरी का, और आज तारीख है, आज 4 तारीख है। प्रेज द लॉर्ड। क्या तारीख है? आज 4 तारीख है, 4/2/2025 है मेरे प्रियो, और नए साल में हम प्रवेश कर गए हैं। शायद मैं और आप आज सोच रहे होंगे कि नए साल में मैं क्या करूं, क्या मेरे जीवन में होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं किसकी मदद लूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा। क्या नए साल में, इस साल में जैसे मैंने दुख बीमारियों में गुजारा था पिछला वर्ष, क्या इस साल नए साल में भी ऐसा ही होगा, या मेरे जीवन में नए साल में अच्छा होगा? यही सब बातें मनुष्य के दिमाग में चलती रहती हैं। हालेलुया। और अब्राहम ने के जीवन में आज भी हम गौर करें तो नए साल की तैयारी करेंगे। हालेलुया। कैसी तैयारी करेंगे? नए साल की तैयारी करेंगे अब्राहम साहब के जीवन को देखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम 99 वर्ष के हो चुके तब प्रभु उनसे बातें करता। हालेलुया। ये स्थिति में वो कह सकते थे, प्रभु मैं तो 99 साल का हो गया, मैं तो अभी किसी काबिल नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो अजीज वो सब कुछ कर सकता। उसने 99 वर्ष में उनसे किससे बातें की? अब्राहम साहब से बातें की, और कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर अब्राहम को क्या देना चाहते थे? आशीष देना चाहते थे, उनको वंश देना चाहता था। परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता था, परमेश्वर उनको वंश देना चाहता था। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और अब्राहम निसंतान थे। क्या थे? सबसे बड़ी बात यह थी कि अब्राहम जो थे निसंतान थे, उनके बच्चे नहीं थे। परमेश्वर अब्राहम के लिए एक योजना बना रहे थे और एक योजना उनके जीवन में थी। परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल। क्या चल? मेरी उपस्थिति में चल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले।
लेकिन मैं और आप दुनिया के बातों में शैतान के पीछे चलते हैं और रंग रास में हम लगे हुए हैं। समाज बहुत अच्छा लगता है, गंदी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमारा जीवन हो गया है। लेकिन अब्राहम से कहा परमेश्वर ने कि मेरी उपस्थिति में चल, और ये सच है कि वो चले तो परमेश्वर उन्हें कितनी आशीषें दी। अब्राहम 99 साल के बूढ़े हो गए थे। अगर मैं और आप 99 साल के हो जाएं और उम्र हो तो क्या सोचते, अरे अब जीवन में कुछ नहीं रहा, अब तो हम मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अब हमारा जीवन मरने के लिए बना है। लेकिन एक बात याद रखें हम, शायद वह वचन बताता है, प्रभु नए वर्ष में क्या कहता है, प्रेज द लॉर्ड। बोली भैया जय मसीह की, अंग्रेज भाई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, हालेलुया। वो आपसे भी कहता है, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है, जिन्होंने अपने जीवन में जितने भी साल पूरे किए हैं, और जब वो नए साल में प्रवेश करते हैं, इस साल परमेश्वर आपसे भी कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, हालेलुया। क्या कहता है, मेरी उपस्थिति में चल। प्रभु इस नए वर्ष में वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल। तो क्या आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा कहता है मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं कौन हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 39 अध्याय जो है, 39 अध्याय और उसका 2 और 3 पद कहता है, मैं यूसुफ, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तो पोतीपर नाम एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उनको इश्माइलियों के हाथ में से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है उसकी सहायता उसके हाथ से सफल होती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ भी परमेश्वर रहता है, ये बात आपको माननी है। मुझे ये बात माननी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम जिस काम में हाथ डालेंगे हमें सफलता मिलेगी, हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर था, और ये मिस्री जो उसका स्वामी था उसने बात जान ली थी। और मेरे प्रियो, वो देखता था कि ये यूसुफ जो है जहां भी हाथ रखता है, जो भी काम करता है, उसे सफलता मिलती है, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको क्यों सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय 2 और 3 पद है, प्रेज द लॉर्ड। 2 और 3 पद, 39 अध्याय उसका 2 और 3 पद लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है उसके हाथ से सफल होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अब बिल्कुल सही वचन डाला है। यूसुफ का मिस्री स्वामी समझ गया था कि परमेश्वर उसके हाथ साथ है, तो उसने देखा कि ये सारे कामों में सफलता प्राप्त होती है। तो उसने क्या करा, उसने अपने पूरे देश का काम, अपने घर का काम उसके हाथ में सौंप दिया कि पूरे में वो क्या करे, सफलता प्राप्त करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम पढ़ते हैं कि अभी जैसे वचन में देखा कि यूसुफ प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था, इसलिए जेल, गड्ढे, गुलामी की जंजीरें उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, हालेलुया। गड्ढे में वो डाल दिया गया, परमेश्वर उसके साथ था, निकाल लिया गया, जेल में बंद हुआ। पोतीपर की पत्नी ने उस पर इल्जाम व्यभिचार का लगाया, उसे जेल में बंद किया। क्या हुआ, उस गुलामी की जंजीरों से परमेश्वर ने उसे आजाद किया, हालेलुया। और कोई चीज उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। आप और मैं भी प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहते हैं क्या? अगर नहीं चलते तो आज ही से चलें। तो यूसुफ के समान पाप से, व्यभिचार से भागना होगा। आज मनुष्य पाप में
और व्यभिचार में पड़ा हुआ है। चाहे वो देखने से होता है, चाहे वो सुनने से होता है, चाहे वो छूने से होता है। ये काम आज हम लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसीलिए हम सफल नहीं होते। और यूसुफ के सामने व्यभिचार भी आया, उसके सामने पाप भी आया, उसे वहां से भागा, वहां से निकल के। और देखते हैं वचन में, इस वर्ष का निर्णय मुझे और आपको लेना है कि मुझे और आपको क्या करना है। हालेलुया। मैं पाप नहीं करूंगा ताकि मैं प्रभु की उपस्थिति में चलूं। आप पाप नहीं करेंगे कि आप प्रभु की उपस्थिति में चलें। ये निर्णय आपको और मुझे लेना। हालेलुया। मूसा प्रभु की उपस्थिति मांगता और कहता है कि अगर हे यहोवा परमेश्वर तो हमारे साथ नहीं चलेगा तो एक कदम भी हम तेरे बगैर आगे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो जब इतने बड़े लोग वो कहते हैं कि हम परमेश्वर आपके बिना नहीं चल पाएंगे, तो मनुष्य कैसे चल पाएगा? हम साधारण व्यक्ति, तो हमारे सामने तो बहुत सी टेम्पटेशन आती है, व्यभिचार आता है, पाप की बातें आती हैं। तो मुझे और आपको क्या करना है? बचना है, इनसे भागना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में प्रभु की उपस्थिति थी, इसीलिए तो वो गोलियत से लड़ सका। आज गोलियत मेरे और आपके सामने क्या है? व्यभिचार है, पाप है, दुनिया की बातें जो है, ये क्या है? ये जो है सब व्यभिचार है, ये सब गोलियत है। हालेलुया। और वो गोलियत से लड़ा, उसको धराशायी कर दिया। गोलियत जैसी मुश्किलें आने वाले साल में आएंगी, लेकिन आपको और मुझे प्रभु की ओर मन को लगाना है, प्रभु के मन के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में चलें। हालेलुया। इस नए साल में वैसे जिए जैसे यूसुफ जिया, अब्राहम जिए, मूसा जिए, इस तरीके से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु की उपस्थिति में कौन कौन चला? शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में आराम से अंदर चले गए। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 पद 19 से लेकर 25 पद में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दानियेल को शेरों की मान में डाला गया और शेर प्रभु की उपस्थिति में था, इसलिए शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस नए साल में कोई बात नहीं, 1 महीना निकल गया, 1 महीने के 4 दिन निकल गए, कोई बात नहीं। आप और मैं अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति मांगे और उससे कहें कि मैं और मेरा घराना पूरे साल महफूज रहे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। जय मसीह की।